नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अयोध्या कांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा नगर के प्रत्येक और गंदा दिखाई दे रहा था क्योंकि सभी नागरिकों ने अपने अपने काम काज बंद कर दिए थे। अत्यंत शंकित होकर भरत अपने पिता के महल में पहुंचे और वहां महाराज को अपने कक्ष में नहीं पाकर वह शीघ्र ही अपनी माता के कक्ष में गए। भरत को अपने कक्ष में प्रवेश करते कैकेयी अपने आसन से उछलकर खड़ी हो गई, क्योंकि लंबे समय से अनुपस्थिति अपने पुत्र को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई थी। भरत अपनी माता के चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो कैकेयी ने उसे उठाकर स्नेहपूर्वक अपनी गोद में बिठा लिया। अपनी माता के प्रश्नों के उत्तर में भरत ने कैकेयी को बताया कि उसके पिता कुशल मंगल से हैं। भरत बोले, संदेशवाहकों द्वारा शीघ्र चलने का आग्रह किए जाने पर मैं जल्दी अयोध्या लौटा। मेरे पिता कैसे हैं? वे अपने कक्ष में नहीं हैं। कैकेयी ने शांति के साथ उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर भरत 8 स्वर में रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। भरत को तत्काल उठाते हुए कैकेयी बोली, मेरे प्रिय भरत, इतने दुखी ना हो। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सदैव शांत और संतुलित रहे। भरत ने रोते हुए पूछा, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? माँ शीघ्र ही किसी को राम के पास भेजकर उन्हें मेरे आने का संदेश दें। कैकेयी मानो खुशखबरी सुनाती हुई सीधे सीधे बोली, कौशल प्रांत से वनवास के लिए निकल जाने के बाद वृक्ष की छाल लपेटे हुए राम जंगल चला गया और सीता व लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। तुम्हारे पिता अपने लाडले पुत्र का विच्छेद सहन न कर सके और हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण की चीख पुकार करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने पूछा, भैया राम को वनवास क्यों हुआ? उन्होंने भला ऐसा क्या भयावह अपराध कर दिया था? क्या उनसे अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया या उन्होंने अनजाने ही किसी ब्राह्मण की संपत्ति छीन ली? इसके उत्तर में कैकेयी ने घटनाओं के प्रवाह को मोड़ देने की अपनी चतुराई पर उतराते हुए भरत को सारी घटना सुना दी। वह बोली, तुम्हारी अनुपस्थिति में दूसरे ही दिन महाराज ने अचानक राज सिंहासन पर राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। कौशल्य और उसका पुत्र हमारे ऊपर शासन ना कर पाए, इसके लिए मैंने तुम्हारे पिता द्वारा बहुत लंबे समय पहले मुझे दिए गए 2 वरदान का लाभ उठाया, जो उनकी प्राण रक्षा करने पर उन्होंने मुझे दिए थे। पहले वरदान में मैं तुम्हारे लिए राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का वरदान मांगा और दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम शुरू से ही दशरथ का लाडला बेटा था, इसीलिए उसके विषय में दिल टूट जाने के कारण महाराज की मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें आज ही अपने दिवंगत पिता का अंतिम क्रियाक्रम करके राज सिंहासन पर विराजमान होना होगा। स्वयं को शांत संतुलित करो और अपना दुख त्याग दो। भरत को जब सारी सच्चाई का पता चला तो वह क्रोध से फुफकारते हुए अपनी माँ से बोले, अरे दुष्ट स्त्री, ऐसा लगता है कि इस ब्राह्मण का नाश करने के लिए तुझ में स्वयं देवी काली समा गई है। तूने मेरे पिता की हत्या की और मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भैया राम को वनवास भेज दिया। क्या वास्तव में तेरी मति इतनी नष्ट हो चुकी है कि तुझे यह लगता है कि मैं तुमसे राज सिंहासन स्वीकार कर लूँगा? तुम मेरी माता नहीं, मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। तूने जो किया है उसके लिए तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अरे पापी, मैं कभी भी तेरी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय बन जाकर श्री राम जी को वापस लेकर आऊँगा ताकि वह इस राज्य पर शासन कर सकें। राम के सिंहासन रूढ़ हो जाने पर मैं उनके एक शाश्वत सेवक की भांति सदैव उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि वही मेरा वास्तविक स्थान और सर्वोच्च आकांक्षा है। अरे निष्ठुर स्त्री, जरा सोच, अपने एकमात्र पुत्र के चले जाने से कौशल्या जी को कैसा महसूस हो रहा होगा। अरे नीच स्त्री, मैं सिर्फ राम को वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं स्वयं 14 वर्ष तक वनवास में रहूंगा, ताकि श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी पड़े। क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठने के कारण
भरत किसी नाग की भांति फुफकार रहे थे, परंतु तभी अत्यधिक वेदना के कारण वह चेत होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद जब भरत की चेतना लौटी तो वह उस समय वहाँ जमा हो चुके मंत्रियों से बोले, मुझे इस संसार पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने बड़े भाई भैया राम का सेवक मानता हूँ। यहाँ से दूर होने के कारण मुझे अपनी माता की दुष्टपूर्ण योजनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था। कृपया मेरा विश्वास करें कि मैं श्री राम भैया के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है और माता कैकेयी की आशाओं को भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भरत की प्रतिक्रिया सुनकर कैकेयी सतवत रह गई। जिस प्रकार जाग जाने पर सौपन टूट जाता है, उसी प्रकार कैकेयी का भ्रम टूट चुका था और घटनाओं के इस अनपेक्षित मोड़ लेने से उसे अत्यंत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कौशल्या को भरत के आने का समाचार मिल चुका था, इसलिए वह भरत से मिलने चल पड़ी, परंतु ठीक उसी समय भरत और शत्रुघ्न भी उससे भेंट करने जा रहे थे। कौशल्या मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी और इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न को वह जमीन पर अचेत अवस्था में गिरी पड़ी मिली। उन्होंने कौशल्या को उठाकर उन्हें गले से लगाया, परंतु जैसे ही कौशल्या ने भरत को देखा तो वह ताना कसते हुए बोली, ओह, तो तुम राज्य पर शासन करने का सुख भोगने के लिए वापस लौट आए हो, जिसकी तुम सदैव कामना करते थे। तुम तो बहुत खुश होगे कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी योजना के अनुसार ही हुआ है। ऐसे कटु शब्द सुनकर भरत को अत्यंत दुख हुआ, इसलिए वह कुछ देर तक उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। फिर स्वयं को शांत करके भरत ने कौशल्या के चरण स्पर्श किए और जमीन से उठकर बोले, मेरी प्रिय माता, राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तनिक की भी आभास नहीं था कि माता कैकेयी क्या योजना बना रही हैं। क्या आप नहीं जानती कि भैया राम मुझे कितने प्रिय हैं? क्या आपको नहीं दिखाई देता कि अपने पिता की मृत्यु और भैया राम के वनवास से मेरी क्या दशा हो गई है? आपको अपने निष्कलंक होने का विश्वास मात्र दिलाने के लिए मैं इसी समय परमेश्वर का आह्वान करके घोषणा करता हूँ कि जिसने भी कैकेयी की नीच योजना को पूरा करने में सहायता देकर श्री राम को वनवास भेजा और इसके परिणाम स्वरूप महाराज की एक गाय की स्त्री, एक स्त्री की, बालक की या एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या की, ईश्वर करे उसे श्राप, स्त्री मांस भक्षण और जुए की लत लग जाए। ईश्वर करे कि देवतुल्य लोग घृणापूर्वक उसकी अवहेलना करें और वह मृत्यु पर्यंत संतानहीन रहे। ईश्वर करे कि उसे घर जलाने का, मित्र को धोखा देने का, एक अन्यायी पंच होने का पाप लगे। ईश्वर करे कि उसे प्यासे को पानी पिलाने से मना करने का और अपनी पत्नी को ठुकराने और अपनी गर्भवती पत्नी को असहाय छोड़ने का पाप लगे। मेरी प्रिय माता, श्री राम मेरी आत्मा और प्राण हैं और उनकी सेवा करना ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। यह सुनकर कौशल्या के मन में सारी शंकाएं दूर हो गई और उन्होंने भरत के निष्पाप होने का विश्वास किया। उन्होंने भरत को जमीन से उठाया और उनका सिर अपनी गोद में रखा और स्नेहपूर्वक उनका सिर सहलाते हुए चित्कार करके रोने लगी। अपनी सौतेली माँ की यह दशा देखकर भरत का हृदय ही छलनी हो गया। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे को सहानुभूति देकर बिताई। अगली सुबह वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने भरत को अपने दिवंगत पिता का दाह संस्कार करने के लिए प्रोत्साहन दिया। उनकी देह को तेल की हौदी से निकालकर एक सुसज्जित रथ में रखा गया। तो मिलते हैं अगली अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।